करवा चौथ व्रत कथा। नमस्कार माताओं बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ की पौराणिक कथा। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और समस्त शिव परिवार का पूजन होता है। ऐसा करने मात्र से माना जाता है कि महिलाओं को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, उनकी पति की लंबी आयु होती है और उन्हें संतान का सुख भी प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कोई भी व्रत बिना कथा को सुने संपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए हर व्रत के पीछे एक कथा होती है और इस कथा का श्रवण करना अनिवार्य माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने के लिए कहा। तभी माँ ने कहा कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है, जब तक वह चांद के दर्शन नहीं कर लेगी तब तक उसका व्रत पूर्ण नहीं होगा। जब चांद निकल आएगा उसके बाद वह चांद की पूजा करेगी, उसके बाद ही वह कुछ खा सकती है। यह चांद निकलने के बाद ही कुछ ग्रहण कर सकती है। यह सुनकर उसके एक भाई को बड़ी ही चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अब ऐसा क्या करूं कि जल्दी ही मेरी बहन भोजन ग्रहण कर ले। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर उसके भाई से रहा ना गया। वह अपने साथ अपने और भाइयों को लेकर जंगल में चला गया और जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और आकर कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। उसने उसी को चांद समझकर छलनी में से चांद देख लिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में आल आ गया। अपने पति की मृत्यु की खबर उसे थोड़ी देर में प्राप्त हो गई। वह यह सुनकर रोने लगी। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे उसकी भाई की हरकत के बारे में बताया कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई है। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के देखे टूटने से चंद्रदेव नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, जब तक वह उन्हें जीवित नहीं कर लेती। इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास बैठी रहती है और वह अगले साल का इंतजार करती है। जब 1 साल बीत जाता है, 1 साल बीत जाने के बाद करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती हैं। साथ ही सभी भाभियां साथ मिलकर उसे आशीर्वाद देने आती हैं। तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने के लिए कहकर चली जाती है। इसके बाद वह अपनी छठी भाभी के पास पहुंच जाती है तो वह करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से खंडित हुआ था। तो उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। इसके बाद
जब वह छोटी भाभी के पास जाती है तो उसने उनसे निवेदन किया कि आप मेरी मदद करें, लेकिन वह अन्य बातें करने लगी। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वहीं बहुत देर हो जाती है तो उसकी प्रार्थना से उसकी भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है। वह बार बार उसे रोते देखती है तो उसकी भाभी को उस पर दया आ जाती है और इसके बाद वह अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपने सुहाग की प्राप्ति होती है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाना शुरू हो गया और हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखने लगी। माना जाता है कि इस दिन जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, भगवान गणेश और शिव परिवार का पूजन करती हैं, चंद्रदेव का पूजन करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सदा सुहागन बनी रहती हैं। इसलिए इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी यह कथा शेयर करें। धन्यवाद।